श्रोताओं सादर नमस्कार। जय मां कालिका। आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सरस्वती महाभागे विद्ये कमल लोचने विद्या रूपे विशालाक्षी देहि नमोस्तुते। वीणा वादनी सरस्वती माँ को हमारा बारंबार परम प्रणाम है। को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बसंत ऋतु 6 ऋतुओं में से सबसे प्यारी ऋतु लगती है। बसंत ऋतु के आते ही चारों तरफ हरियाली छा जाती है, धरती सोना उगलने लगती है, चारों तरफ पक्षी कलकलाहट करते हैं, नदियाँ कलकल बहती हुई महसूस होती हैं, हवाएं साए साए करती बहुत प्रिय लगती हैं। बसंत ऋतु आते ही मन में बहुत कुछ खिला खिला लगता है, चारों तरफ खुशियाँ, पेड़ पौधों पे एक रवानी सी छा जाती है। आज मैं आपको बसंत पंचमी के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान ब्रह्मा जी ने जीवों की रचना की और खास तौर पर मनुष्य की रचना की, लेकिन भगवान अपनी रचना से असंतुष्ट हुए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की और कहा कि हे प्रभु, मैंने सृष्टि की रचना तो की है, लेकिन चारों तरफ मौन है, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने इस समस्या के निवारण के लिए अपने कमंडल से जल अपनी अंजलि में लेकर के संकल्प स्वरूप उस जल को छिड़क कर भगवान श्री हरि की स्तुति की। ब्रह्मा जी की स्तुति करने के फल स्वरूप भगवान श्री हरि विष्णु उनके समक्ष प्रकट हुए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की और कहा कि हे प्रभु, मैंने सृष्टि की रचना तो की है, लेकिन चारों तरफ मौन है, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। ब्रह्मदेव की समस्या जानकर भगवान विष्णु ने आदिशक्ति माँ दुर्गा का आवाहन किया और जिसके बाद माँ दुर्गा वहाँ तुरंत ही प्रकट हो गई। तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने उनसे इस संकट को दूर करने का निवेदन किया। ब्रह्मा जी और विष्णु जी की बातों को सुनने के बाद आदिशक्ति माँ दुर्गा के शरीर से श्वेत रंग का एक भारी तेज उत्पन्न हुआ, जो कि एक दिव्य नारी के रूप में परिवर्तित हो गया। और यह स्वरूप एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था, जिनके एक हाथ में वीणा, दूसरे हाथ में वरमुद्रा थी, अन्य दोनों हाथों में पुस्तक और माला थी। आदिशक्ति माँ दुर्गा के शरीर से उत्पन्न होने के बाद ही उस देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, जिससे संसार के सभी जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हुई, यानी कि सृष्टि के सभी जीव जंतुओं को आवाज मिली। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया, हवा के चलने से सरसराहट होने लगी, इसी तरह सारे संसार को ध्वनि प्राप्त हुई। तब सभी देवताओं ने शब्द और रस का संचार करने वाली उन देवी को वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती कहा और तभी से माँ को सरस्वती के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आदिशक्ति भगवती दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे तेज से उत्पन्न होने वाली ये देवी सरस्वती आपकी पत्नी बनेंगी। जैसे लक्ष्मी श्री विष्णु जी की शक्ति हैं और पार्वती महादेव की शक्ति हैं, उसी प्रकार ये सरस्वती जी आपकी शक्ति होगी। ऐसा कहकर आदि शक्ति माँ जगदम्बा अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद सभी देवता सृष्टि के संचालन में संलग्न हो गए। माँ सरस्वती को वाघेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादिनी और वाग देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। ये विद्या और बुद्धि प्रदान करने वाली देवी हैं। संगीत की उत्पत्ति के कारण ये संगीत की देवी भी मानी जाती हैं। जिस दिन ये माँ दुर्गा के तेज से प्रकट हुई, उसी दिन को बसंत पंचमी के तौर पर मनाया जाता है। बसंत पंचमी के दिन ज्ञान की देवी सरस्वती जी का जन्म हुआ, इसीलिए उनकी पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार ये त्योहार माघ महीने के 5वें दिन पर हर साल मनाया जाता है, जो जनवरी से फरवरी के बीच में आता है। इस दिन लोग पीले कपड़े पहनते हैं, पीले फूलों से माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं। बसंत पंचमी का त्योहार पूर्वी भारत, पश्चिमी बंगाल और केरल में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। बसंत पंचमी पर ज्यादातर फसलें तैयार हो जाती हैं,
इसीलिए इसकी खुशी में भी सभी भारतीय बसंत पंचमी का त्योहार मनाते हैं। बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है। इस दिन पीले वस्त्र पहने जाते हैं, पीले चीजों से भगवान का पूजन अर्चन किया जाता है, पीले पकवानों का भगवान को भोग लगाया जाता है। इस दिन से सभी पेड़ पौधों में नया अंकुरन भी होता है, चारों तरफ हरियाली छाई होती है। जहाँ आप देखेंगे आपको बहुत खुशियाँ दिखाई देंगी, पौधों पे नई रवानगी दिखाई देगी। ऐसा भी माना जाता है कि पीताम्बर धारण करके भगवान श्री कृष्ण ने आज के दिन ही सबसे पहले माँ सरस्वती की पूजा की थी। ऐसा भी कहा जाता है कि पीले रंग का संबंध बृहस्पति भगवान से है, जो कि ज्ञान, बुद्धि और शुद्धता के प्रतीक माने जाते हैं। गुरु ग्रह के प्रभाव से धन बढ़ता है, सुख समृद्धि प्राप्त होती है। गुरु तो गुरु ही हैं, गुरु का सम्मान सभी करते हैं। और इस समय कहा जाता है कि सरसों की फसल पककर तैयार हो जाती है और चारों तरफ पीली पीली सरसों दिखाई देती है। ऐसा भी कहा जाता है कि आज के दिन से सूर्य उत्तरायण में होते हैं, उनकी किरणों की वजह से धरती पीली मानी जाती है। साइंटिफिक रीजन से देखा जाए तो पीला रंग मन को शांत करता है, दिमाग की बुद्धि को बढ़ाता है, हमें एक्टिव रखता है और हमारे नेगेटिविटी को कम करता है। उत्साह का रंग है, इससे हम खुशी प्राप्त करते हैं और हमारे आत्मविश्वास को पीला रंग बढ़ाता है। पीला रंग बहुत ही धार्मिक रंग भी माना जाता है। आज के दिन आप भगवान को केसर का तिलक लगाएं, हल्दी का तिलक लगाएं। केसर और हल्दी यानी कि पीले रंग कर पकवानों का भोग लगाएं। और आज के दिन माना जाता है कि छोटे बच्चों को आज के दिन पहला अक्षर लिखवाना शुरू करते हैं लोग। अन्नप्राशन भी आज से करते हैं, जिन बच्चों का भोजन शुरू करना होता है। और ये बुद्धि और विद्या की दाता है। भगवान हम सभी के बच्चों को बुद्धि विद्या प्रदान करें, हमें भी सद्बुद्धि दें। जय माँ सरस्वती। बसंत पंचमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने मेरी वीडियो को देखा, मुझे सुना, आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपको और हम सभी को बहुत सारा अबंडेंस मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।